फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे केदारनाथ धाम के 10 अनसुने रहस्य। केदारनाथ धाम जिसकी कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसके जन्म जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज हम सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनके धाम के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पहले केदारनाथ धाम के पहले रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम में करीब एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड, तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ मौजूद है। न कि 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों को संगम भी यहाँ शामिल है। यहाँ पहली मंदाकिनी, दूसरी मधुबंगा, चिड़बंगा, सरस्वती और सुवर्णगौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसके किनारे केदारश्री है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बारिश में जबरदस्त पानी भी रहता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतार में एक नर और नारायण की यहाँ तपोभूमि है और दूसरी ओर बद्रीधाम है जहाँ विष्णु विश्राम करते हैं। तो अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के दूसरे रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बारीक बारीक पत्थरों, चट्टानों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा रोचक सच तथ्य यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं रहता है। आज तक इस रहस्य को खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के तीसरे रहस्य के बारे में। तीसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त ऐसा आया ये मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद केदारनाथ जी आए, फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के चौथे रहस्य के बारे में। केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों का हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से माफी मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में नहीं आने के लिए बेल का रूप धारण कर लिया और जाकर पहाड़ों में छिप गए। लेकिन कदाकारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों तरफ फैला दिए। सभी पक्षु भीम के पैर के नीचे गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंस को पकड़ना चाहा तो वो धरती पर समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव यह भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है भैंसे का मुंह नेपाल की ओर निकला है, जहाँ भगवान शिव को पूजते हैं और पशुपति के नाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के 5वें रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सिद्ध में होना। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वर मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर के सिद्ध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर आदि मंदिर माने जाते हैं। ये शिवलिंग पंचभूतों को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक दोस्तों कोई इसका खुलासा नहीं कर पाया ये मंदिर एक ही रेखा पर कैसे बने हुए हैं और क्यों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के छठे रहस्य के बारे में। आखिरकार केदारनाथ धाम 1400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया।
देहरादून के इंस्टीट्यूट विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आया, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था और उसमें मंदिर का क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है ये ग्लेशियर के लगातार पिघलने की वजह से और चट्टानों के खिसकने से रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय प्राकृतिक आपदा जारी रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के 7वें रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता है। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर में दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ मंदिर का द्वार बंद करके 6 महीने तक उसे पहाड़ के नीचे ऊंची मठ तक ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के अंदर केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 महीने तक मंदिर या उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है, पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी सफाई भी यहाँ मौजूद मिलती है, जैसे मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के 8वें रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम का 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे विलुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएगा। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के 9वें रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम का 9वां रहस्य, केदारनाथ धाम में भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ धाम में आई एक प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। ये आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से तहस-नहस हो गया था, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस कारण यह था कि बाढ़ के पानी में बहकर आया एक बड़ा पत्थर, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशाल चट्टान भी मंदिर की तरफ आई, ठीक मंदिर के पीछे कर और आकर रुक गई। बाढ़ का पानी इस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया था, मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये चमत्कारी था जिसे संपूर्ण 12 विश्व ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के 10वें रहस्य के बारे में। केदारनाथ धाम का 10वें रहस्य में एक साधु, एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई साल पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया। वो जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारियों से भोलेनाथ को देखने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने उसे ये बोलकर मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही वो भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि जब तक वो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा वो यहाँ से हिलेगा ही नहीं। वो भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर बाद एक साधु उसके पास आया। उसने कुछ खाने के लिए उस भक्त को दिया और एक साधु ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ये करते ही उस भक्त को नींद आ गई और वो भक्त जैसे ही उठा उसके देखा कि पंडित केदारनाथ का दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखते ही वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो बोला था अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में से दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उस पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला, हाँ मैं वही भक्त हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए थे। ये 6 महीने की बात आप क्यों बोल रहे हैं? पंडित ने पूछा, मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पहले मुझे तुम ये बताओ।
उस भक्त ने जैसे ही उस साधु की बात कही कि एक अघोरी बाबा आए, उसने मुझे खाने के लिए कुछ फल दिए और फिर सर पे हाथ फेरा और मुझे नींद आ गई। और जब मैं जागा तो देखा आप मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। पंडित ये बात सुनते ही उस भक्त के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आप जैसे शिव भक्त को ये समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे कर दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। भोलेनाथ तो भोले हैं, चाहे देव हो या दानव, जिसने भी उन्हें मन से पूजा वो उसी के हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।